नमस्कार। फोर्स इज सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए एपिसोड में एक बार पुनः आपका स्वागत है, एक नए मुकदमे के साथ, एक नए विषय को लेकर। तो जनाब, आज का यह जो मुकदमा है वह उन लोगों के लिए है जिन्हें अपने परिवार से बेपनाह मोहब्बत है, अपने पत्नी से, अपने बच्चों से, सबसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जनाब, ये जो लोग हैं, देखिएगा कहीं आप इनमें से एक तो नहीं, आपके लिए है। तो जनाब, ये जो लोग हैं ये मोहब्बत तो करते हैं अपने परिवार से, इनके लिए दिन रात मेहनत भी करते हैं। ये जनाब, ये जो लोग हैं ये बड़े साधु लोग हैं। परिवार से बेपनाह मोहब्बत है, समाज से बेपनाह मोहब्बत है, देश से भी बेपनाह मोहब्बत है, विश्व से मोहब्बत करते हैं। ये जनाब दिन रात मेहनत करते हैं, संपत्ति अर्जित करते हैं, ठीक है। और लेकिन प्रकृति साधु की है, कोई इनके अंदर लोभ, मोह, मद, माया है ही नहीं। ये अपने लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं और बाद में अपनी सारी संपत्ति इस समाज के लिए छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। कहीं आप भी तो इनमें से ऐसे लोग नहीं हैं? देखते हैं, चेक करते हैं, लेट्स सी। तो आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? साधु ही तो कहेंगे। दिन रात जगते हैं, मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं, कई दफ़ा कुछ गलत काम भी करते हैं, टैक्स वैक्स की चोरी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने परिवार को खुश देखना चाहते हैं, अपनी जिम्मेवारियों को बखूबी निभाना चाहते हैं। जिन परिस्थितियों से वो दो चार हुए होते हैं, उस दौड़ से, उस संघर्ष से, उस चैलेंज से वो अपने परिवार को नहीं गुजरने देना चाहते। यहाँ तक तो कोई असहमति नहीं है, लेकिन प्रकृति साधु की है साहब। और एक कहावत है कि साहब, पूत कपूत तो क्या धन संचय, तुलसीदास जी रामायण में लिख गए हैं, पूत कपूत तो क्या धन संचय और पूत सपूत तो क्या धन संचय। अगर आपका पुत्र कुपुत्र हो जाए, मतलब योग्य ना हो, तो आप जो धन संपत्ति अर्जित करेंगे उसको वो लूट खाएगा, लुटा देगा, बर्बाद कर देगा। और अगर आपका बेटा अच्छा है तो कोई बात ही नहीं है, आप कुछ ना करें, वो अपने लिए अपनी संपत्ति अर्जित कर लेगा, बुढ़ापे में आपकी भी देखभाल करेगा। तो ये तुलसीदास जी ऐसा कह गए हैं। और ये जो हमारे हिंदुस्तान के ये भाई लोग हैं जिनके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो बिल्कुल इस थियोरी पे काम करते हैं। तो जनाब, अगर आप भी इस थियोरी पे काम करते हैं कि आपकी अर्जित की हुई संपत्ति से आपके परिवार का कोई वास्ता नहीं है, तो वास्तव में आप काबिले तारीफ है। और यह वीडियो मैं आज आप ही की तारीफ करने के लिए बनाया हूं, ठीक है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो थोड़े स्वार्थी हैं, वो मेहनत से संपत्ति अर्जित करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि उनको ये संपत्ति बहुत ही आसान तरीके से अपने आद औलाद पत्नी को हस्तांतरित कर देनी चाहिए, ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए। तो इसके लिए जो भी इस देश में प्रॉपर्टी सक्सेशन एक्ट है, हिंदू प्रॉपर्टी एक्ट है, हिंदू लॉ है, उसका वो अध्ययन करते हैं, उसकी जानकारी करते हैं, वकीलों से संपर्क में रहते हैं और उसकी व्यवस्था करके जाते हैं। तो ये तो स्वार्थी लोग हो गए जनाब। ये तो साधु प्रवृत्ति कि भाई मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए, तो उतना तो अपने जीवन में वो कर लेते हैं। उसके बाद ठीक है, जाने परिवार, जाने बच्चे, हमने तो अपनी ज़िंदगी जनाब जी ली। तो अगर आप उस दूसरे स्वार्थी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं जनाब, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं, आप चले जाइए। बिल्कुल, वो मैंने एक बनाया था एक वीडियो जिसमें मैंने कहा आपको विल लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, ये उन लोगों के लिए था। लेकिन जनाब, लोगों ने उस मुद्दे को सीरियसली नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि प्रकृति साधु की है, त्याग की है, वो ऋषि दधीची हैं, समाज के लिए अपना हड्डी और प्राण और मांस और
स्किन सब सब दान दे जाएंगे, सब त्याग कर देंगे। तो हो जाए एक ताली ऐसे दानी लोगों के लिए, ऐसे कर्णवीर लोगों के लिए, ऐसे हमारे आज के समाज के लिए राजा कर्ण, हाँ, जिसने अपना कवच कुंडल तक दान कर दिया साहब। तो ऐसे लोगों के लिए एक ताली। और मैं इनकी तहे दिल से तारीफ़ करता हूँ जनाब। और मैं बिल्कुल कहता हूँ कि आपने अगर गलती से मेरे उस वीडियो को देख लिया था और कोई विल लिखने की सोच रहे हैं या लिख लिया है, तो फाड़ डालो विल को, फाड़ डालो विल को, बिल्कुल फाड़ डालो। भाई कहाँ इन सब झंझटों में पढ़ना, क्या होगा? अगर विल नहीं लिखा तो क्या होगा? कुछ नहीं। 2-3 साल कोर्ट के धक्के खाएंगे परिवार वाले, टैक्स की अदायगी होगी, वो सारा सर पे आएगी, लाइबिलिटी, बैंक का ऋण सर पे आएगा, इंश्योरेंस गलत हाथों में चला जाएगा, बैंक वाले पैसा नहीं देंगे, और क्या होगा? संपत्ति बांट जाएगी, घर परिवार, चाचे ताऊ भतीजे सबको मिल जाएगा। हम तो हैं ही साधु प्रकृति के जनाब। ये तो हम चाहते हैं, हमने कमाया मेहनत से, हमारे बच्चे सड़क पे रहे, कोई चिंता नहीं। हमारी पत्नी को तकलीफ हो हमारे जाने के बाद, नो टेंशन। वकील साहब को माल मिले, अरे वाह, हम लोग जैसे वकीलों की दुकान ही चलती है ऐसे साधु प्रकृति के लोगों से जनाब। मुझे तो वकील लोग डांटते हैं कि आप क्यों ऐसी वीडियो बनाते हैं। तो आज मैंने अपने वकील भाई साहब को भी कहा, चलिए आज मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें उनसे कहूंगा अपना विल एक तो लिखना मत, और अव्वल लिख दिया तो फाड़ डालना। अब आप कहेंगे वकील साहब ये क्या है? हाँ जी, हिंदुस्तान में मैं बार बार कहता हूं 76% मुकदमे कोर्ट में प्रॉपर्टी के सिर्फ इसलिए हैं कि विल नहीं था। ठीक है जनाब, तो साधु प्रकृति के लोग हैं हम, हिंदुस्तान के लोग। और बाद में हम कहेंगे कोर्ट हमें तारीख पे तारीख देता है, वकील हमसे ठग लेता है, हमसे पैसे लेता है, लेकिन अभी हम विल नहीं लिखेंगे। और तो और 89% लोग हमारे हिंदुस्तान के साधु प्रवृत्ति के, साधुवाद में जीते हैं साहब। अपने तक जिंदा रहेंगे तो मार कुटाई, मर्डर, टैक्स चोरी सब करेंगे संपत्ति बनाने की। लेकिन हम जब चले जाएं तो बांट लो, दे दो, इसको देना है, जैसे करना है कर लो। तो 89% लोग हमारे साधु हैं हिंदुस्तान में। वो विल क्या होता है, हमसे बात मत कीजिए वकील साहब। अब इस 89 में 60 या 5% तो हैं जो एकदम लिखने में यकीन नहीं करते। 20 या 25% लोग हम जैसे वकीलों के बहकावे में आ जाते हैं जनाब। कुछ ज्ञानवान लोग ज्ञान बांटते रहते हैं इधर यूट्यूब पे मुफ्त में, तो वो थोड़े बहम के शिकार हो जाते हैं, थोड़े डर जाते हैं, या थोड़े समझदार हैं तो वो विल लिख डालते हैं या लिखवा डालते हैं। कैसा विल? जो किसी काम का नहीं, उसका होना और उसका न होना बराबर है। तो इसीलिए मैंने कहा कि अव्वल तो लिखना मत, और दूसरा अगर लिखा है ऐसे वैसे तो वो तो ऐसे ही किसी काम का नहीं है। उसमें सक्सेशन नहीं डालेंगे, उसमें संपत्ति का ब्यौरा नहीं डालेंगे, उसमें हमारी उम्र कितनी है, इससे कुछ। हाँ, ये जो संख्या मैं बता रहा हूँ कि 89% ये थोड़े कम उम्र वाले लोगों की है। थोड़े 60-65 वाले में भी 61% ऐसे हैं, 61% नहीं लिखेंगे। और ये कोई जनाब गैर पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे लोग नहीं है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेस। अरे विल लिखने में डर लगता है जनाब। क्या पता आज हम विल लिख दें, हमारा बेटा हमें घर से बाहर निकाल देगा, हमारी बहू हमें बाहर निकाल देगी। अच्छा, हम जैसे वकील समझा देते नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप वकील चाहो तो अपना विल कई बार बदल सकते हो, लिख सकते हो। जब तक आप जिंदा हो, विल आपके मरने के बाद ही इफेक्ट में आता है। तो वो कहते हैं फिर क्या है, लिख देंगे किसी दिन, लिख देंगे किसी दिन। और वो कोई भी दिन आता नहीं है जनाब। मैंने आपको बता दिया कि विल नहीं लिखेंगे तो क्या होगा। इंश्योरेंस का पैसा दूसरे हाथ में चला जाएगा, बैंक का पैसा नहीं मिलेगा, प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं होगा, सक्सेशन सर्टिफिकेट कोर्ट से लेके आना पड़ेगा, प्रोवाइड करा लेंगे। हम तो है नहीं, घर वाले करा लेंगे। अरे कहाँ से करा लेंगे? पैसे बैंक में रहते हुए भी पैसे नहीं है उनके पास।
मकान होते हुए भी मकान उनका नहीं है, टैक्स की सारी लाइबिलिटी उनकी है, इंश्योरेंस की सारी लाइबिलिटी उनकी है पेमेंट की, और मिलना ठेला नहीं, और ऊपर से कोर्ट का खर्चा, वकील साहब की फीस और समय। मैंने कई परिवार को पैसा रहते हुए, संपत्ति रहते हुए बर्बाद होते देखा है इस शहर में। 67% मुकदमे कोर्ट में विल के हैं। बच्चों को, घरवाली को घर जिसमें वो रह रही थी EMI न अदा करने के कारण छोड़कर जाना पड़ा है किरायों पे, और बाद में साल 2 साल बाद तमाम खर्चों के बाद जब संपत्ति का बंटवारा हुआ तो पता चला कि संपत्ति तो इतनी थी कि एक क्या ऐसे कई घर खरीदे जा सकते थे, लेकिन वो संपत्ति भी विल न होने की अवस्था में चाचा, ताऊ, भाई, भतीजे न जाने किसके किसके बीच में बटा, और वकीलों की फीस अलग गई। तो ठीक है, कहावत है हिंदी में, कंजूस का दान महादान। आपने भी सुनी होगी। कंजूस व्यक्ति क्या होता है? सारी जिंदगी बहुत मेहनत से पैसे इकट्ठा करता है, लेकिन वो चमड़ी जाए तो जाए, वो मांस अपना दे सकता है लेकिन दमड़ी नहीं देता है। फिर सारे संपत्ति को वो अर्जित करता है, इकट्ठा करता है, सुरक्षित रखता है, और बाद में बेचारा पूरे जीवन उस पैसे का बिना कुछ उपभोग किए, बिना अच्छा खाना खाए, बिना अच्छा कपड़ा पहने, मतलब किसी भी तरह का वो सुख नहीं भोगता उस पैसे से, और वो दूसरे के लिए छोड़कर चला जाता है। क्योंकि ये तो आपको पता है कि उस अंतिम यात्रा में एक कफन भी हमारे साथ नहीं जाता। तो इसलिए वह जो व्यक्ति है वो महादानवीर होता है, वह महादानी होता है, और अपनी पूरी संपत्ति, बाकी लोग तो अपना अर्जन करते हैं, उसका उपभोग करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, और जो थोड़ा बहुत बचता है उसको छोड़ के जाते हैं। लेकिन कंजूस 100 रुपये कमाता है, 99 रुपये बचाता है, 1 रुपये भी शायद उसका बस चले तो अपने ऊपर खर्च नहीं करता, और वो सारा कुछ छोड़ करके चला जाता है। तो उसी तरह से हमारी हिंदुस्तान की जो 89%, 90% जनता है वो साधु स्वभाव की है। वो मेहनत करती है, पैसे अर्जित करती है, संपत्ति अर्जित करती है, लेकिन वह कोर्ट के लिए, चाचा ताऊ के बच्चों के लिए, और न जाने समाज के किसके लिए, वकीलों की फीस के लिए सोच छोड़कर चली जाती है। वो लोग बेवकूफ़ हैं जो विल लिखने की बात करते हैं, जो विल लिखते हैं। हाँ जनाब, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि फॉर द सेक ऑफ राइटिंग विल, कहीं से सुन लेते हैं, हमारे जैसे लोगों से बड़गला दिए जाते हैं, वो अपना विल लिख लेते हैं, लेकिन वो विल किसी काम का नहीं होता। तो उससे तो बेहतर है नहीं लिखना। ऐसे तमाम भाइयों को, हिंदुस्तान की तमाम जनता को मेरा प्रणाम। मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें जनाब, और अगर इसका बेल आइकन बटन नहीं दबाया तो जरूर दबा दें, क्योंकि मैं ऐसे ज्ञान की बातें, विल नहीं लिखना है, विल फाड़ के फेंक देना है, इस चैनल पे करता रहूँगा। आपको और बताऊँगा साधु प्रवृत्ति की बातें। आप जैसे लोगों के कारण ही तो न्यायालय में भीड़ है, वकील साहब गाड़ियाँ खरीदते हैं, उनका घर परिवार चलता है। पुनः आप साधु प्रकृति के लोगों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपसे मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे कानून के डॉक्टर अजय कुमार पांडे को विदा दीजिए। धन्यवाद।